बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान रिजवान अहमद हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि जॉब या बिज़नेस, इन दो में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम प्रायोरिटी दें या जिसको हम प्रेफर करें। तो आज हम इन दोनों मुख्तलिफ अंदाज से मवाजना करेंगे ताकि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमें अपने कैरियर में जॉब को प्रेफरेंस देनी चाहिए या बिज़नेस को। सबसे पहले मैं बात करूँगा जॉब की। तो जॉब में जो सबसे बड़ी कन्वीनियंस है वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि जॉब बड़े आराम से मिल जाती है। एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस, जॉब कन्वीनियंटली ईज़िली अवेलेबल है, तो लोग जॉब को प्रेफ़र करते हैं। फिर उसके अलावा ये कि जॉब में फ़िक्स सैलरी एंड टाइमिंग। नाज़रीन, इस पॉइंट पे मैं यही कहूँगा कि लोगों की आसानी और लोगों की सोच वो यही है कि उनको महसूस होता है कि सैलरी वक्त पे 30वें दिन हर महीने के आखिर में उनको मिल जाती है, और टाइमिंग जो है जॉब की वो 9 to 5। अब वो 9 to 5 टाइमिंग उनको सूट करती है, फिर शाम का टाइम उनके पास अपना होता है। तो इस कन्वीनियंस की वजह से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जॉब को प्रेफर करते हैं। फिर उसमें फिक्स्ड ग्रोथ। नाजरीन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को राग़िब करता है कि जी जॉब की जाए। फिक्स्ड ग्रोथ से मतलब ये है कि उनको जो एनुअल इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि नॉर्मली 10%, 8%, 12%, यही एक नॉर्मल इंडस्ट्री में है, जो कि परसेंटेज फिक्स है कि इस रेंज में 8 to 12% इंक्रीमेंट होता है। तो लोगों को कंफर्टेबल फील करते हैं कि जी हम अगर जॉब करेंगे तो इतना परसेंट तो बढ़ ही जाएगा, और फिर जॉब में उनके कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, और वो ये समझते हैं कि बस सुबह जाना है, अपना जो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है उस पर परफॉर्म करना है, वापस आ जाना है। तो वो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। मगर ये जो आसानियां हैं, इन आसानियों के अलावा इसके कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं, और बहुत से ड्रॉबैक्स हैं जो कि जॉब में हैं। तो आइए अब हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो कि इसके नुकसानात या ड्रॉबैक्स हैं जॉब्स के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नो कंपैटिटिव एटीट्यूड। जो शख्स जॉब करता है उसके अंदर कंपैटिटिव या कंपटीशन का जो अंसर है वो ख़त्म हो जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि बस वो अपना रूटीन का काम करे, वो कोई नई चीज़ सीखने या कोई नई काम करने की कोशिश भी नहीं करता। और ये जो कंपटीशन का अंसर है अगर इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाए तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और यही चीज़ है कि जॉब वाला आदमी जब बिज़नेस में आता है तो उसके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है जॉब का, वो ये है कि उसके अंदर से कंपटीशन का अंसर ख़त्म हो जाता है, और रिस्क लेने का जो अंसर है वो भी ख़त्म हो जाता है। वो रिस्क नहीं लेना चाहता, उसके अंदर रिस्क ना लेने की एक ऐसी टेंडेंसी पैदा हो जाती है कि वो सेफ़ एंड साउंड, जबकि बिज़नेस जो है वो नाम है रिस्क का। तो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते। यही वजह है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो जॉब वाले हजरात हैं जिन्होंने कुछ अरसे जॉब की है, तो वो बिज़नेस नहीं कर सकते क्योंकि ना तो वो कंपेटिटिव हैं, ना वो रिस्क ले सकते। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूटिलाइज एनर्जी फॉर अदर्स बिजनेस। जो शख्स जॉब करता है वो अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट, अपने एक्सपीरियंस वो किसी और के लिए सर्व करता है। वो कोशिश करता है कि मैं जॉब में अपना तमाम टैलेंट जो है वो उस जॉब पे लगा दूँ, और वो ये नहीं समझता कि उसके अंदर जो भी टैलेंट है वो अगर वो अपने बिजनेस में इन कंपैरिजन अगर वो इस्तेमाल करे तो वो उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। और अगर वो दूसरे के लिए सर्व करता है तो वो एक सिर्फ फिक्स इनकम अपने घर लेके जाएगा, और बाकी ये कि सारा बेनिफिट जो है वो उस बिजनेसमैन को, उस ओनर को और उस बिजनेस को वो सारा बेनिफिट दे देगा। तो ये एक ड्रॉबैक है कि जी अगर आप सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो आप कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, आप में दूसरे के लिए काम करने की सलाहियत होगी, अपने लिए आप काम करने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे। फिर इसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट है लिमिटेड ग्रोथ एज पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जिस फील्ड में आप हैं और उस फील्ड के हिसाब से आपकी जॉब के दौरान एक लिमिटेड ग्रोथ होती है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप जाके रुक जाते हैं। आप कभी भी जितने भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो या जितनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। और
जब आप उस कंपनी के मालिक नहीं बन सकते तो यानी आपकी लिमिटेशन जो है उस कंपनी में एम्प्लॉय की जो हाईएस्ट पोस्ट है उस हद तक है, और एट टाइम्स वो भी वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत से और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते और आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है, आप रिटायर हो जाते हैं। तो यानी आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप अपनी उस कैपेबिलिटी के हिसाब से परफॉर्म करते हुए भी आप उस पॉइंट तक नहीं पहुँच सकते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो ये कि जो फेस एरोगेंट एटीट्यूड एंड अब्यूज लैंग्वेज ऑफ ओनर, ये स्पेशली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो बिजनेसमैन हैं, जो ओनर्स हैं, उनका बड़ा एरोगेंट नेचर का एटीट्यूड है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि जी एम्प्लॉय जो है वो गुलाम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक म्यूचुअल कॉर्डियल रिलेशनशिप है बिजनेस में कि अगर आप एम्प्लॉय को खुश रखें तो इन रिटर्न एम्प्लॉय आपको सपोर्ट करता है, तो ये एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, उसी से बिजनेस चलता है। मगर एम्प्लॉयर के जहन में नॉर्मली यही होता है कि जी एम्प्लॉय जो है वो हमारा गुलाम है और हम इससे चाहें जैसा चाहें बर्ताव करें, जैसी चाहें ज़बान इस्तेमाल करें, जो कि अक्सर अमूमन लोग जो है वो बड़ा पेनफुल होता है, मगर वो मजबूरी में चूँकि वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो वो उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है वो सारी बातें। तो ये एक तकलीफ की बात है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नथिंग टू डू आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट की एक सर्टेन एज है। 60 ईयर्स पे आप रिटायर हो गए, आपने 60 ईयर्स की एज तक आपने सर्व किया, 20-22 साल की उम्र में आपने ज्वाइन किया और फिर 35, 36, 38 ईयर्स आपने सर्व किया और 60 की एज में आप रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास तो कोई इनकम स्ट्रीम है ही नहीं, आपके पास कोई और ज़रिया माश नहीं है, आप कहाँ से कमाएंगे? आपको पैसों की तो ज़रूरत है, घर तो चलाना है, और जॉब के दौरान ना तो आपकी इतनी सेविंग्स होती हैं कि आप घर बैठ के आराम से, बहुत कम परसेंटेज के लोग होते हैं जिनकी इतनी सेविंग्स होती हैं, अदरवाइज नॉर्मली लोगों की इतनी सेविंग्स नहीं होती है और वो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उनका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता। तो इसकी वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि हम पोस्ट रिटायरमेंट क्या एक्टिविटी रखें जिसकी वजह से हमारे लिए इनकम कोई जनरेट हो सके और हम कुछ अपना घर चला सकें। फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है अल्टीमेट रिटर्न टू बिजनेस। बिजनेस, अब आप जैसे रिटायर हो गए 60 साल की उम्र में, अब आपने कोई ना कोई छोटा मोटा काम करना है जिससे आप अपना इनकम जनरेट कर सकें। अब चूंकि आप 40 साल 35 साल आप जॉब करके आए तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल है। तो अब ना तो बिजनेस में सर्वाइवल है, ना आपको कोई जॉब मिलनी है, तो ये बहुत बड़ा एक गैप पैदा हो जाता है। और अमूमन ऐसा होता है लोगों के साथ कि वो लोग जिनका कोई और सपोर्ट करने वाला नहीं है वो तो बहुत ही मुश्किल वक्त गुजारना शुरू कर देते, और वो लोग जिनके बच्चे बड़े हैं या जो संभाल सकते हैं घर को, तो उनके लिए फिर थोड़ा कंफर्ट जोन है, मगर फिर भी ये है कि घर बैठ के आप क्या करेंगे। और ये मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ नॉर्मली लोगों के, जी पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो घर बैठें और बस फिर घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हमें माशरे में फ़ाल रहना चाहिए। तो ये एक ज़रूरी अमर है कि हमें पोस्ट रिटायरमेंट भी कोई एक्टिविटी पहले से सोच लेनी चाहिए। इसके अलावा एक रिसर्च है कि सैलरीड क्लास जो है वो सबसे लोअर इनकम ग्रुप में शामिल होती है, और ये एक ग्लोबल रिसर्च है। तो इससे ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो लोग सैलरीड क्लास में होते हैं या वो लोग जो कि जॉब में होते हैं, वो अपना उतना इन्वेस्टमेंट या उतनी सेविंग्स नहीं कर सकते और वो बहुत ही लो प्रोफाइल ग्रुप में रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ड्रॉबैक है कि वो मुश्किल में आ जाते हैं। फिर ये कि ये जो जॉब है ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, इसको आप अगर एज अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन लें और लाइफ टाइम सॉल्यूशन ना समझें, और अल्टरनेटिवली आप कोई ना कोई ऐसे काम की तरफ शुरू से सोचना शुरू कर दें कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग मैं बिजनेस नहीं कर सकता तो मैं कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तौर पे कोई जॉब करूं और उसके साथ साथ कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूं जिससे मैं अपना कोई काम कर सकूं और मुझे जॉब की ज़रूरत ना पड़े। तो ये उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद आप अपना कोई काम कर सकते हैं जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे और आपको
ضرورت نہیں ہوگی کسی جاب کی۔ اب اس کی نسبت اگر ہم بزنس کو کنسیڈر کریں تو بزنس میں جو آسانی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس انڈیپینڈنس ہوتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کو کسی کی بات نہیں سننی ہوتی، آپ اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو انرجی آپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ انرجی آپ اپنے کام کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی میں نے جو انرجی لگائی ہے وہ میرے کام کے لیے ہے اور مجھے اس میں جو بھی بینیفٹ ہوگا وہ میرا اپنا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اس میں جو ایک اور بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بزنس سے یا اپنی ایکٹیویٹی بزنس سے ختم کرتے ہیں تو آپ وہ ایک بنا بنایا سیٹ اپ اپنے بچوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی آپ کی نیکسٹ جنریشن کے پاس ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ جب اس نئے سیٹ اپ سے اسٹارٹ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے حساب سے اس میں چینجز لاتے ہوئے اس بزنس کو گرو کرتے ہیں۔ تو یہ جو گروتھ ہے یہ گروتھ آپ کو جاب میں نہیں ملتی، یہ آپ کو صرف اور صرف بزنس میں ملتی ہے کہ ایک سرٹن لیول پہ ایک جنریشن نے بزنس کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے ایک سرٹن پوائنٹ تک پہنچایا، پھر نیکسٹ جنریشن اس کو اس بزنس کو آگے لے کے جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جی آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں جنریشن وائز اور نیکسٹ جنریشن کو آپ بزنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جبکہ جاب میں ایسا نہیں ہے۔ جاب میں تو آپ نے جاب کی اور ختم ہو گئی۔ تو یہ سارے پروس اینڈ کونس ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جاب میں وہ اپارچونیٹیز نہیں ہیں جو کہ بزنس میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے اپنا کوئی نہ کوئی بزنس کریں، چاہے وہ سروس بزنس ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی ہو، مگر کوئی ایسا سیلف جنریٹڈ سیلف امپلائڈ کام کریں جس سے ہمیں نوکری یا جاب کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور ہم اپنا کوئی بزنس اسٹیبلش کریں اور پوسٹ ریٹائرمنٹ تک اس کو انجوائے کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جاب اور بزنس میں سے کون سی چیز پریفر کرنی ہے، اور امید ہے کہ آپ جو بھی ڈیسیجن لیں گے وہ یقیناً بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔